Hello everyone. Hope you all are fine, happy and healthy right now. So let's start our today's class. First of all, I am giving you 10-second time to collect all your copies, pen, pencils and all for noting all the question that will be given by me, okay? So let's start. We have already studied the different bases on which we classify an organism. किस किस आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा उसके डिफरेंट बेसिस हम लोगों ने पढ़ लिए है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मीन्स ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा ब्रॉड वे में उसके बारे में जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा एक चार्ट जिसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपने जो भी पढ़ा अभी तक पार्ट नंबर 1 और 2 में वो यहाँ से आप लोग जान पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर। ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पे होता है। फंडामेंटल फीचर मतलब कैरेक्टर्स के आधार पे होता है। ठीक है, एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, जो कि हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन नंबर 4.4 में। अच्छा, अब देखो यहाँ इसको जरा गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करना है। लेट स्टडी किंगडम। किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। क्या किंगडम का नाम क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, अब हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। पहला बेसिस क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या था? सिमेट्री। तीसरा क्या था? बॉडी कैविटी और कॉइलम, है ना। और उसके बाद इस तीन के आधार पे ही डिफरेंट फाइलम को क्लासिफाई किया गया है। चलो स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमेलिया और एनिमल किंगडम को 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं? कौन सा फाइलम पढ़ता है? फाइलम पोरीफेरा। इसका नाम मैंने क्या बताया था? स्पॉन्ज। याद आया ना? अभी जस्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट वेट, स्पॉन्ज के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। सो स्पॉन्ज की जो कॉमन फीचर्स है वो क्या है? दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल। बॉडी जो है वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। बॉडी में कैविटी है कि नहीं है? अंदर में ना नहीं है। ए कॉइलोमेटा मतलब कॉइलम इसके अंदर नहीं है। ए कॉइलोमेटा मतलब नहीं है। कौन सा फाइलम? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब दूसरा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में जो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब जो रेडियस के हिसाब से 2 भागों में, सेंट्रल एक्सिस के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड किया जा सकते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? एक है कोलिएंट्रा जिसको हम लोग नाइडेरियंस के नाम से भी जानते हैं और दूसरा टेनोफोरा। यहाँ दोनों में सी जो है वो साइलेंट है। सॉरी, नाइडेरिया और टेनोफोरा में सी साइलेंट है। ठीक है, तो रेडियली सिमेट्रिकल इसके बारे में भी अब डिटेल में आज स्टडी करेंगे हम लोग। तो कोलिएंट्रा और इसको हम लोग नाइडेरियंस भी बोलते हैं और नाइडेरिया भी बोलते हैं और टेनोफोरा। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ए कॉइलोमेट मतलब इन लोगों में बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि 2 लेफ्ट और राइट इक्वली लेटरली डिवाइड किया जा सकता है ना। वैसे कौन कौन से फाइलम हैं जिनके बॉडी को बायलेटरली सिमेट्रिकल किया जा सकता है? उसमें भी 3 तरह के कॉलम देखने को मिलते हैं। देखो गौर से देखो, ध्यान दो इधर कि बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बॉडी 2 भागों में इक्वली डिवाइडेड हो सकता है, बट एक कॉइलोमेट है। कौन है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। कॉइलम नहीं है, बॉडी में कैविटी नहीं है। दूसरा है सूडो कॉइलोमेट, मतलब सूडो मतलब ही होता है फॉल्स। कॉइलम है बट फॉल्स है, ट्रू कॉइलम नहीं है। वो इसके अंदर कौन आता है? एस्केलमेंथिस।
है ना। और इसके बाद वाले सब में ट्रू कॉलम है। कौन कौन है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। तो यदि देखा जाए तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन दिया गया है एनिमल किंगडम का इन डिफरेंट फाइलम। यदि एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम के बारे में बात की जाए तो ये सारे के सारे अलग अलग फाइलम हैं। कौन कौन से फाइलम मैंने देखा? पॉडीफेरा, कोलिएंट्रा, टेनोफ्लोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और सबको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोग नाम में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा फाइलम नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको उस फाइलम को भी समझने में आसानी हो और नेम के वजह से आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से उसको समझ सके। ठीक है, चलो अब इसको स्टडी करते हैं। The more important characteristic features of different phyla has been described over here। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोडीफेरा। जैसे अब देखो यहाँ पे कुछ तरीका है स्टडीज करने का, समझने का। इस फाइलम को नाम में ही इनका कैरेक्टरिस्टिक्स छिपा रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी फाइलम को डिस्क्राइब करने जाओ, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने जाओ, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उस फाइलम से बिलोंग करता हुआ किसी एक ऑर्गेनिज्म को आप अच्छी तरह से पहचानना है आपको, ताकि उस ऑर्गेनिज्म के आधार पर ही आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबराइज कर सकते हो, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर वाइज आराम से लिख सकते हो। यदि आप जैसे मान लो मैं एक फाइलम के बारे में बोलता हूँ, सपोज फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा बोलने का ही मतलब कि आपको इस आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या देखना है? इंसेक्ट देखना है। अब इंसेक्ट ऐसे तो खाली इंसेक्ट नहीं होते, और भी होते हैं बहुत कुछ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब आपको इंसेक्ट फैमिली को देखना है। इंसेक्ट से रिलेटेड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आर्थ्रोपोडा में बोल देना है, ठीक है, ताकि आपको वो समझने में भी आसान हो और लिखने में भी आसान हो। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं अभी हम फाइलम पॉडीफेरा। यहाँ फाइलम पॉडीफेरा में क्या कॉमन फीचर्स हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इस फिगर को देखो, ये है स्पॉन्ज। कई बार डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि समुंदर के सतह पे यानी बेस पे बहुत सारे ऐसे ग्रासेस लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो पानी के साथ मूव हो रहे हैं, बट वो नीचे से चिपके रहते हैं, यानी बेस से वो चिपके रहते हैं। ये जो बेस है, इस बेस से वो लोग चिपके रहते हैं, वो मूव नहीं करते, बट उनका जो ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाला जो बॉडी है वो हिलता डुलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। नीचे से वो फिक्स है, जैसे प्लांट फिक्स रहता है ना वैसे। यानी ये एक ऐसा एनिमल है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक ओपनिंग है, माउथ की तरह ओपनिंग है ना। अंदर में ये पाइप है, और ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो ब्लैक कलर के, ये सब इस पाइप से जुड़ा हुआ है। ये सब अंदर की तरफ पाइप बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं, और पोर होने के कारण ही इसका नाम क्या दिया गया है? फाइलम पोडीफेरा। पूरे बॉडी में छोटे 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 पोर्स हैं जो कि बीच के कॉलम के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। और इसी से फूड जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि समुद्र में जो घुला हुआ डिसॉल्व फूड होता है वो इसी छेद से उनके बॉडी में जाता है, और ये अपना डाइजेशन करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं। चलो अब इसको हम आराम से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सो विच फाइलम बिलोंग टू, सॉरी, स्पॉन्ज बिलोंग टू विच फाइलम? स्पॉन्ज आर द मेंबर ऑफ विच फाइलम? स्पॉन्ज किस फाइलम के मेंबर हैं? तो दे आर बिलोंग टू फाइलम पॉडीफेरा। किसके मेंबर हैं? पॉडीफेरा के मेंबर हैं। अंडरस्टूड? दे आर जनरली मरीन। मरीन का मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। मरीन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, ओशियन। मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। असिमेट्रिकल मतलब दे कैन नॉट बी इक्वली डिवाइड इनटू
टू पार्ट्स, किसी भी सेक्शन में इनको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू गॉट ओवर हियर? फर्स्ट, जनरली कॉल्ड स्पॉन्जेस। सेकेंड, दे आर जनरली मरीन। ये सब कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मरीन, समुद्र में तो और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना। एसिमेट्रिकल हैं, बहुत सारे समुद्र में जानवर हैं जो एसिमेट्रिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे नीट के लिए। सो विच फाइलम और विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रिमिटिव मल्टी, और विच एनिमल्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर हैं बट सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इन लोगों में टिश्यू डेवलप ही नहीं हुआ है ना। दे आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे नीट के लिए। सो ऑफ विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन पोडिफेरा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, विच काइंड of level of organization do we observe, which kind of level of organization do we observe in फाइलम पोडिफेरा। फाइलम पोडिफेरा में हम लोगों को किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है? यू मस्ट राइट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा दिखाई देता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, स्पॉन्ज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बाहर से बहुत सारे पोर हैं और अंदर में एक बड़ा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे पानी जो है बाहर से अंदर जा करके फिर ऊपर की तरफ से, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है ना। देखो, वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर, छोटे छोटे जो पोर हैं, इस पोर को क्या नाम दिया गया? ऑस्टिया, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो we can see the water transport system in, we can see water transport system in किसमें देखने को मिल सकता है हम लोगों को? फाइलम पोडिफेरा। सो ठीक है, समझ में आया ये बात, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नोट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टिया? व्हाट इज ऑस्टिया? ऑस्टिया आर द, व्हाट आर ऑस्टिया, व्हाट आर ऑस्टिया, नोट कर लेंगे इसको, व्हाट आर ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होता है? ऑस्टिया आर द स्मॉल माइन्यूट पोर्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के बॉडी सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, इसी को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। इन द बॉडी वॉल विथ सेंट्रल कैविटी, अंदर में एक कैविटी है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था, दिस इज कैविटी। व्हाट इज द नेम ऑफ कैविटी? स्पॉन्जियोल, स्पॉन्जो कॉयल। क्या नाम है इसका? स्पॉन्जो कॉयल। सो नोट इट डाउन, व्हाट इज स्पॉन्जो कॉयल? स्पॉन्जो कॉयल क्या होता है? अंदर का जो बीच का जो कैविटी होता है, अब ये वो वाली कैविटी नहीं है, कॉइलम वाली कैविटी नहीं है, ठीक है, इसको स्पॉन्ज का कॉइलम बोलते हैं। मतलब ये ऐसी कैविटी सिर्फ स्पॉन्ज में ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसको एक पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्पॉन्ज कॉइल, ठीक है। हाँ, ये यूनिक है, ये और किसी में नहीं मिलता, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, मतलब ये जितने भी पोर्स हैं, इससे पानी अंदर जाता है, जा करके किसके अंदर जाता है? स्पॉन्ज कॉइल के अंदर घुसता है, और स्पॉन्ज कॉइल से होते हुए ये जो ऊपर वाला ओपनिंग देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। मीन्स वाटर मूव थ्रू द ऑस्टिया इनटू द सेंट्रल pipe that is called spongocoil, and after that it move out through osculum, understood? So it is the phenomenon through which the water transport system take place in the organism like a sponge. Have you understood? You can also see the water transport system in one more phylum that is called Echinodermata, but that will be taught by me later on. बाद में उस चीज़ को पढ़ाऊंगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकाइनोडर्माटा में भी दिखता है, तो लेकिन वो अलग है, ठीक है। सो व्हाट इज ऑस्कुलम? अब यहाँ पे टर्म आता है व्हाट इज ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या है? जो ऊपर का जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। क्लियर हुआ?
सो इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, यानी कि पानी अंदर घुस करके पाइप के अंदर गया और वहाँ से, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे दो फायदा हुआ। फर्स्ट, इस पानी के माध्यम से इनको ऑक्सीजन मूव हुआ इनके बॉडी में, और दूसरा फूड मूव हुआ, क्योंकि इनके बॉडी में कोई टिश्यू नहीं है तो फूड और ऑक्सीजन डायरेक्ट हर सेल तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? स्पोर्स की है, इस ऑस्टिया की है। समझ में आया ना? हर सेल तक जो है फूड पहुंच जाए, इसलिए इतने सारे पोर्स हैं कि सारे सेल्स तक फूड पहुंच जाए, और वो फूड ऑस्टिया के माध्यम से जाते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ? सो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। क्या करने में मदद करता है? फूड गैदरिंग में मदद करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में मदद करता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और किस में मदद करता है? एक्सक्रीशन में मदद करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? नोट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम in transport system in porifera, in phylum porifera। नोट कर लो, स्पेस तो नहीं है मेरे पास और। इन फाइलम पोरिफेरा, ठीक है? हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां देखो लिखा हुआ है चाउनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइक लाइन द स्पॉन्जोकॉइल, स्पॉन्जोकॉइल एंड द कैनल। अब किस तरह के सेल्स जो हैं वो लाइन करके रखे हैं स्पॉन्जोकॉइल। स्पॉन्जोकॉइल का मतलब क्या होता है? वो जो कैविटी अंदर में है उसको स्पॉन्जोकॉइल हम बोला गया। तो ये जो है थोड़ा सा टफ होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए। तो वहाँ पे जो सेल्स है उस सेल्स का नाम क्या है? चाउनोसाइट्स, ठीक है? ठीक है, कॉनोसाइट्स बोलो या चाउनोसाइट्स बोलो, व्हाटएवर। और ये क्या करते हैं? डाइजेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है? और इसको कॉनोसाइट सेल्स का और क्या नाम बोला गया है? कॉलर सेल्स, ठीक है? लाइन द स्पॉन्जोकॉइल, स्पॉन्जोकॉइल को घेर के रखा है, एंड द कैनाल, ठीक है? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होता है? सेल के अंदर होता है। मूव, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डेवलप्ड नहीं है। सो वेयर डज द डाइजेशन टेक प्लेस? इन स्पॉन्जेस। सो डाइजेशन टेक प्लेस इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होता है डाइजेशन, ठीक है? द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्ज फाइबर्स, यानी बॉडी के अंदर में बहुत छोटे 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 कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं, कांटे जैसा है, और इसका नाम स्पॉन्जिन फाइबर भी है, जो बॉडी को टाइट खड़ा रखने में मदद करता है, पानी में मूव करने में मदद करता है। नहीं तो बॉडी फटाक से क्या हो जाता है? स्लोथ की तरह, यानी कि गोलाकार स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ गिर जाता है। तो बॉडी को खड़ा रखने में कौन मदद करता है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्ज। और स्पिक्यूल्स को और भी नाम दिया गया है स्पॉन्जिन्स। एक तरह का प्रोटीन है जो कि इस बॉडी को सख्त बनाए रखता है, ठीक है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं, यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स टू डिफरेंट बॉडी नहीं है, यानी कि एक ही बॉडी में दोनों मौजूद है, मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों मौजूद हैं, है ना? यानी कि ये लोग हर्माफ्रोडाइट हैं। क्या है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही इंडिविजुअल एग भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है, जाइगोट बनाता है, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें। अलॉन्ग विद दैट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पॉन्ज जो है वो जितने टुकड़े में टूटेगा, हर टुकड़ा जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे कैन कैपेबल ऑफ बाय रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली, है ना? यानी कि दे कैन डू द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सारे टॉपिक्स बनाने हैं बेटा, क्या क्या मैं जो मैं बोलता जा रहा हूँ, यू हैव टू मेक द टॉपिक ईच एंड एवरी पॉइंट, रिमेंबर, ठीक है? एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सॉरी, सेक्सुअली वो गैमेट बनाकर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब ये लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। इनडिस्टिंक्ट, इनडायरेक्ट वे में, यानी कि इनडायरेक्ट वे का मतलब एक जो इनका एग है, या बोल सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब क्लियर नहीं होता, है ना। एक ऑर्गेनिज्म यदि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो वो दिखाई देता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जब एक जो है डेवलप करता है तो अलग अलग तरीके से करता है, डिस्टिंक्ट दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे देखो फिर से लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो अलग तरीके से करते हैं। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, एडल्ट से अलग होता है लार्वल स्टेज, जो कि बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि लार्वल स्टेज जो है वो अलग है, ये एक लार्वल स्टेज है, इसको समझा जा सकता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल में क्या क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया साइकॉन, स्पॉन्जिला, ये सब याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू स्पॉन्जिया और बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या जो टॉपिक बताया मैंने जिस जिस टॉपिक्स पे, उसको लिखना है। रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक बनाइएगा, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक टॉपिक बनाइएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, है ना, ये एक टॉपिक बना लीजिएगा। नेक्स्ट है ये जो ऑस्टिया और स्पॉन्जोकॉइल और ऑस्कुलम है, इसको लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन देना है। और एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लंबा हो गया क्लास, कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग 2 फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यही फाइलम रहने दो, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, पॉइंट वाइज बना के लिखना। यदि नहीं हो पाएगा तो मेरे को बोलना, मैं पॉइंट वाइज भेज दूंगा इसका, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा इसका नोट तैयार करना तो बोलिएगा, मैं इसका नोट बना करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, रिमेंबर इट, लर्न इट, प्रिपेयर इट, ओके, चलिए।